सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज उपलब्ध हो गया हूं दिल्ली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर और आप सभी के बीच लेके आया हूं ओल्ड प्लांट एक्टिवेशन फार्मूला को। जब कभी भी हम लोग मौसम के चेंजिंग के टाइम में होते हैं तो हमारे प्लांट्स को भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत लगती है, क्योंकि इस समय में खासा पोषक तत्वों की ज़रूरत लगती है जिससे कि पौधे अच्छे चल सकें। आने वाला समय वसंत का है और इस वसंत ऋतु में आपकी बगिया अच्छी रहे, हरी भरी रहे, खिली खिली रहे और बहुत ही शानदार परफॉर्म करे आपके प्लांट्स। इसी उद्देश्य को लेकर आए हैं कि आपके घर में पहले से चलने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें क्या कुछ किया जाए जिससे कि प्लांट्स अच्छे चल सके। इस लिहाज से जब हम बात करेंगे तो आज का है ओल्ड प्लांट एक्टिवेशन फार्मूला और इसमें हम लोग बात करते हैं कि प्लांट्स के लिए बताए गए सॉइल मिक्स के अनुसार अलग अलग स्टेप आपको आज बताया जाएगा, जिसमें कि आप सबसे पहले जानेंगे कि क्या करना है। और आइए चलते हैं इस वीडियो में। आपके घर में पहले से चलने वाले जो पौधे हैं, खास करके यदि हम बात करें तो जो गर्मियों में और गर्मी के बाद बारिश के समय में जो अच्छा परफॉर्म करने वाले पौधे हैं उनमें कुछ एक काम करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले बात करते हैं आज तुलसी के बारे में। तुलसी को सर्दियों के समय में बचाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यदि सर्दियों में ये बच जाए तो आपकी तुलसी भी इसी तरह की हरी भरी होगी जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इनको बचाने के लिए अलग अलग प्रयोजन किए गए हैं। सर्दियों के समय में खासा ध्यान रखा गया है और इसके बाद अब जब फरवरी का महीना है तो इतनी शानदार तुलसी अच्छी चल रही है और अभी अच्छा परफॉर्म भी करेगी क्योंकि अब मौसम आ चुका है। फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ एक काम करेंगे जिससे कि तुलसी और भी अच्छी चले और वर्ष भर तक ये अच्छी बनी रहे। इसके साथ साथ एक बात और करना ज़रूरी है कि इसके अलावा जो कुछ भी आपके पास पहले से चलने वाले पौधे हैं उन सभी पौधों में ये एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और इसके लिए जो कुछ करना है उसके बारे में अभी चर्चा चल रही है। सबसे पहले पुराने जो आपके पास पौधे चल रहे हैं उनको एक अच्छे से गुड़ाई करने की ज़रूरत लगती है। गुड़ाई करने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी हमारे पौधों में ज़रूरत है, खास करके यदि बहुत दिन तक मिट्टी सख्त हो रही है, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा है या फंगस, फफूंद, चींटियों के अंडे, कीड़ों के अंडे डेवलप हो रहे हैं तो वो सभी धूप की रोशनी से डाइवर्ट या डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो इस लिहाज से हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले एक बार अच्छी से गुड़ाई कर देंगे और गुड़ाई करने के बाद अभी का चूँकि मौसम स्थिर है तो हम लोग एक दिन तक इसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में यदि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो सुबह गुड़ाई किया तो शाम में आपको कुछ एक एप्लीकेशन करना होता है और अब कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा चल रही है। गुड़ाई करने के एक दिन के बाद इस तरह से आपको मिट्टी निकालना होता है। जो पहले से चल रहे प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी को निकाल दीजिए। यदि आपने कोई डब्बा बना रखा है तो ऐसे ही एक डब्बा मिट्टी निकाल दीजिए। अनुमान के लिए बताना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि जिस साइज़ का गमला है इस साइज़ का 10% मिट्टी आपको निकाल देना है। अनुमान ये करें कि यदि इस गमले में 5 किलो मिट्टी है तो 5 किलो मिट्टी में से आधी किलो मिट्टी आपको निकाल देना है। कोई सा भी डब्बा बना लीजिए और उसके अनुसार आपको मिट्टी को निकाल देना है और उसे एक जगह रख देना है। इस मिट्टी का हम लोग पुनः चलन करेंगे, बाद में उपयोग करेंगे, लेकिन इसके पहले कि और क्या कुछ इसमें करना है आइए जानते हैं इस पद्धति को। मिट्टी मिक्स बनाने के बारे में बताई गई है, जो कि हम लोगों ने तुलसी के बारे में 2.5 किलो का सैंड का फार्मूला लिया है और इस फार्मूले को एक बार फिर से नज़र देते हैं। सबसे पहले 10 किलो मिट्टी लेना है, गार्डन सॉइल लेना है, इसमें 2.5 किलो तक नदी का रेत मिलाना है, 2.5 किलो तक खाद मिलाना है। यह खाद मिक्स खाद कर सकते हैं, इसमें प्लांट रेजिडू और एनिमल रेजिडू को मिलाकर बना सकते हैं। जैसे कि यदि किचन वेस्ट का है इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद, गाय के गोबर का खाद या कोई भी एनिमल का खाद जहाँ से आपको मिल रहा हो, अच्छा डिकम्पोज हो, उनको शामिल कर सकते हैं। 1 किलो तक नीम खली मिला सकते हैं और इसके साथ 1 किलो तक पत्तों का खाद भी मिला सकते हैं। हल्दी चूना को आप मिलाना है 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स के दर से और काली मिर्च मिला सकते हैं 0.5 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स के दर से। और ऐसा ही एक सॉइल मिक्स अच्छे से बनाकर आप तैयार कर लेंगे। इसमें देखेंगे कि पौधों को चलने के लिहाज से जो संपूर्ण पोषक तत्व है वो सारा यहाँ पर मिल चुका है और ये जब हम पौधों में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आएगा। अब जो मिट्टी हमने निकाला था इस मिट्टी को इतना ही सॉइल मिक्स बनाकर इसमें संपूर्ण पोषक तत्व है वैसा हम लोग हमारे जो पौधों की गुड़ाई हुई है उसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे इस तरह से पूरा मिला देंगे। मिलाने के बाद हम लोग हल्का हल्का पानी डालेंगे। पानी इस तरह से डालेंगे जैसे कि यहाँ पर कीचड़ न बने और बिल्कुल ही अच्छा एक नमी बन के तैयार हो जाए। पानी डालने की विधि को आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
तुलसी हो या कोई भी पौधा हो, पानी देने का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही खासा है। कारण यह है कि यदि हम लोग पानी नहीं देंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोजन नहीं होगा, और ये संयोजन यदि ना हो तो बहुत सारी चीज़ें पौधों में बाधित हो जाएगी। खास करके पौधों का विकास भी है, जैसे कि जो इसके पोषक तत्व के लिए फोटोसिंथेसिस है वो प्रक्रिया भी बाधित होगी और पौधे स्ट्रगल करेंगे। तो जो समय है उस समय के अनुरूप ध्यान में रखते हुए जब हमने मिट्टी को इसमें ऐड किया है और इस तरह से ऊपर बौछार करते हुए, जैसे कि पत्तों में और स्टेम में भी, और इस तरह से तुलसी के लगे हुए पौधे या गमले जहाँ भी है वहाँ मिट्टी में भी पानी आ जाए और इस तरह से पानी स्थिर हो जाए। और ये प्रक्रिया हम लोग फिर एक दिन के बाद या फिर मौसम यदि अनुकूल है तो सुबह शाम भी कर सकते हैं। और इतना ही पानी देना है, ज़्यादा कीचड़ बने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यदि कीचड़ बनेगा तो पौधे के जड़ स्ट्रगल करेंगे और पौधे अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तुलसी के अलावा जो कुछ भी और भी अलग अलग प्लांट्स हैं, प्लांट्स के सॉइल मिक्स के बारे में डेली डूट्स में बहुत सारे वीडियो में हमने बताया हुआ है, तो आप उन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और उन वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने प्लांट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉइल मिक्स बताया है, उसके नेचर को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस किया है उस प्रयोग को आप तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। तो आप देखें और समझें। और इसके अलावा यदि कोई और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो डेली डूट्स में भी आप संपर्क कर सकते हैं, डेली डूट्स के चैनल में संपर्क कर सकते हैं, डेली डूट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, और आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। नमस्कार।